आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे आगे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि
संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। इस समय परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, उसकी आराधना करने का, उसका धन्यवाद देने का, वो जो है उसके लिए रिब्रोश अंक दीरे लेकोस अंक लेबोश आंदरे गजीदरा। अपने हाथों को उठाइए, अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करिए। रिब्रोस आलेक आलोज इंग्रलेगोज आलेहीज हा लोबोर दीगे लेबोश अंक लेके देरे बोंदर गजीर लेकास आलेंग लोज हा लिबारो देरे किज आलोद इजीर लेग्रे इदी क्रोलोजीर अक्रेद अलुंक आदेर लेगजा Liga dora la casire, lege osire le kindara la manco do los hidera. Le bos aligre le cosa ara la candele che dere bodon lidere dara hando los hidera. Le bos acris ara la kendo londari gazinde le che dere bodon granderi. Lo baba ziga ala bazoge ala bazigo la hira moze grandere gazanlo. Le bos acri le che dar ha. Le gos alig de los ir le gazi alonga le che da los in le che dara la manco londari gazinde le che dere bodon los Il cos ara la carne le che dere londri che zinde le che dere bodon karaza le boz aleg der le his alo ko derigs anko londri che zidera le boro londri che zide le che dere la manko londri che zide le che dere bodon da anzrigza le bobosh ir legs akro lodri zelos alero loshi le bosh aringre le geis alos aligro loze la zondere geis ha le babakuza aliga darosa alego dorolos angra dire legs alo bose ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने वाले हमारे पहले प्रार्थना के बिंदु के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भारत देश के लिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रार्थना कीजिए अनिवार्य वैक्सीन के विरोध में। घोषणा कीजिए कि ऐसे सारे नियम जो वचन के विरोध में हैं, तो सब नीचे लाए जा रहे हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम। आइए प्रार्थना करें। वो सारे नियम जो यीशु मसीह के विरोध में, वचन के विरोध में, सुसमाचार के विरोध में बन रहे हैं, वो सारे नियम नाबूद किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, नीचे गिराए जा रहे हैं यीशु के नाम। रिब्रोस अंग देर लेग जीदरा लिब अक्रोस इरिगदेर लोंदर गजीदले ब्रोद अंग जेकेर लेबोश आंदला लेबोश अंग लेज अक्रोस अलेदे कोलिजारा ला हंग्रो लोदरा लेबोंद अरिब्रो लोश एरलेगेंद लगरा ला मांग्रो लोंदरी गजीदरा लेद रेज रेग दो लोज इगरा नो सारोंदा ला किरो मोदेंगा रा हंग लेद रोज अंग लेद लिब्रान से किरो लोश एंग ला हंद लेग गजीदरा Legre dire la, regre liga dar londere che zide le che dere bodon la hanze krele lebos ala gidere negda londere che zide le che dar mango loza lebos al libre zera krolo corida la mango do loza ir legeis akolonda ir legeis ondere che zide ha legas boris akolondere che zide le che pro osh angele libarondere che zide le cos ara la hangre le che do robra asire le che la basire le bosh irgede la che dire le grando londere che zide le garaba le gorondere che zide le garaba mango londere che zide le che bango londere che zide ra le gos alegre la izra credo los irle la curiza ale kere la curizere calara mango loro zide ra ba la corazinde le che robozinde le che mango londere che si le gras recre lo ir le chiesa ar lo coda la gidere la crid rocroz ingrele grand londari gzi le gorosh andara liborondere la mango londari gzi le gedere bodondari era la haza aliga sarigos angle gda los hida lagri idere gda los hidara le bosh engla hang londari gzi dara ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर नियम जो सुसमाचार के विरोध में बना है, वचन के विरोध में बन रहा है परमेश्वर, चाहे वो मास्क के विरोध लिए है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग हो परमेश्वर, वैक्सीन, हर चीज नीचे गिराई जा रही है यीशु मसीह के नाम में। केवल यीशु मसीह का नाम ऊंचे उठाया जाएगा यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीहों के चर्चेस के लिए। मत्ती 16:18 कहता है, और मैं इन पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत चीज है। घोषणा कीजिए कि चर्च के खिलाफ लक्षित हर नियम नीचे लाया जा रहा है। भक्तिहीन लोग यह निर्देश नहीं देंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करें। प्रार्थना और घोषणा कीजिए, नर की सामर्थ चर्च के विरोध में प्रबल नहीं होगी, यीशु के नाम में। आइए जुझारू रूप से प्रार्थना करें। हर वो बल जो चर्च के विरोध में उठ रहा है, हर वो आवाज, हर वो ताकत जो चर्च के विरोध में उठ रही है, हम उसे नीचे गिराते हैं यीशु मसीह के नाम में। नर के दरवाजे, नर के फाटक यहाँ पर प्रबल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिप्रोम तरीके सीधे लगे बोश आंगली जरे गदा लोज़हा लेबोस आंगली गदा लामांगो लोम तरीके सीधे लगे रमांग लोज़हा लेब्रोस ईग्र लाब्रोन तरीके सीधे लगे लोम तरीके सीधे ना लेगाजा आलिगोरे आलिगारोज आलेक लेकोश आंगले गदीर लोस आंद्रे लाबाबोरुजीर लेगेज आराहा लोरेज आलहाजे Ligra soriga andre lebrolos indara heringrolon dariga zidela mangolon dariga zidera bandolo zahab lebros alera lekeda inglos indelegrolon dariga zidela gedera bodon clara mangolon zahab libral izro dariga zidela gedera bodon dariga zidela gedera mangolon dariga zidera lebali rozek los ir lekeda dariga zidelo dariga zidela gedera mangolon dara libragandolo sa ingrala hanglo sir le ir mondali gras andre la babaroza regra la ir los ir lekes across alokali Legeis arha legadaroza alakadora legeis ha legadi legda agloz irleke andla id anladin andledere legadir lozid legedere bodon kaliza lebron legazin legedere bodon landera ladir lagazida la cross indraha ingrele derigzandolos ingrele heis alegres anglons हांडले ई रोकरे ले गए शहा। वो परमेश्वर हम आदेश देते हैं, हर वो आवाज हाँ परमेश्वर जो चर्च के विरोध में उठती है, हम उसे नीचे गिराते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में केवल परमेश्वर आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल होगी यीशु के नाम में। इंग्रोलोजा इंदलेगे तेरे बोदोंक्रा ली गजीरा ला हाजो क्रोलोश इंदराबा ओराला गीजारा ला मांको लो दरी गजीद लेगे आसरोस इंदला ली ग्रासे रे लेगे इंदलोन दरी गजीद दराबा। परमेश्वर आपकी सुंदरता, आपकी भलाई चर्च के द्वारा हर जगह प्रसारित हो रही यीशु मसीह के नाम में। री ब्रासे कोंड आंग्रले गजीर ले कोश आंदराला ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Oh hallelujah, let's pray. Bros angli gada londari gazinde le bros alembro lo kondari gazidara le madanga londari gazira le geis aronda la kiz mondale ke der mang londari gazidara le brand le bro karig anglo le bros krolo kraliga der mos angli dara le greis alizo los alera le geis ar londari gazira le geis anglondara li baba lo zekera lozaro lozal lozele li gadar londari gazinde le gada los ingre gazandro Libradora libra legeda la mangolosa hale ala coriz ekez alonda rig zid legro londara leba maronda akriz legeder bozin legeder bonda rig zid legeder bonda rig zid land losha lebos aligra donda rig zid legeda loza la hira lira ligza la rira regda los and regda losa libronda rig zad los in legeis akolondara lama libar hi zer lokosh and lider regda lozer legeis arlo goza irlege la cod aligin londari gzindara ligreleza halo goza libro bosir le bondari gzile grande los angele alingra leg dorha la baba kuzala karibro loza hira bond angele le borode brondere bodong liza angle dorondari gzindara lega ali hirosh akrehi ilera la hazokre leg dir leg zindorosh ha librando rosh engrele हे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर।
हाँ परमेश्वर, हमारे भाइयों के परिवार, हाँ परमेश्वर, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, परमेश्वर उनके दोस्त, हर व्यक्ति तक सुसमाचार तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु है, स्वामी है परमेश्वर। वो अनंत जीवन को ग्रहण कर रहे हैं, वो सत्य के ज्ञान में, प्रकाश में आ रहे हैं यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उनके जीवन हमेशा के लिए बदल चुके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हाँ, हाँ, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर मेरा आशीषित, सिर आशीषित है। सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी ना गिर सकता। ये मेरे हाथ है हाथ है प्रभु प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 16 जनवरी 2022। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हम देशों की आशा हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यहेजकेल अध्याय 22 वचन 29 से, जो कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। हालेलुया। आगे पास्टर क्रिस हमें बता रहे हैं विश्व का न्याय होगा,
इसका एक कारण है अन्याय और अत्याचार जो कि आज विभिन्न देशों में फैला हुआ है। आप देखेंगे कि संस्थाएं, एजेंसी और यहाँ तक कि सरकारें ऐसी पॉलिसी बना रही हैं जो उनके लोगों को दबाती है। अपने समाज में पहले से गरीब और ज़रूरतमंदों को कुचलने और शक्तिहीन करने के लिए वे नियमों का इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान खुद के लिए और उनके सहयोगियों के लिए अवसरों का निर्माण करते हुए कुछ लोगों के लिए यह मात्र एक राजनीतिक मामला है, लेकिन पवित्र शास्त्र से हम जानते हैं कि यह केवल राजनीति से बढ़कर है, यह आत्मिक है। यशायाह की पुस्तक में बाइबल हमें बताती है कि कैसे एक दुष्ट आत्मा आज विश्व में कई देशों को शक्तिहीन करने के लिए उत्तरदायी है। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने का चींची करने वाला न था। यशायाह अध्याय 10 वचन 13 से लेकर 14 NIV अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अनजाने में मान लेते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में नीचे की ओर जाने वाला प्रचलन बाजार बलों के कारण है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि किसने उनके धन को लूटा है। यही कारण है कि हमें देशों के लिए निरंतर प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए, ताकि अत्याचार और अन्याय के बावजूद वहां पर शांति, भक्ति और ईमानदारी होगी। वह जानता है कि हमारे दिन में यह संभव है। यही कारण है कि उसने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा, आओ हम देशों के ऊपर मसीह में अपने अधिकार और प्रबलता का इस्तेमाल करें। हालेलुया। हम एकमात्र लोग हैं जो देशों को मुक्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि संपूर्ण सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 19 में। यीशु के नाम में हमारे पास अधिकार है देशों में वस्तुओं को बदलने का। इसलिए इस शैतानी ताकतों के विरुद्ध यीशु के नाम का इस्तेमाल करो और उसके नियंत्रण और प्रभाव को तोड़ डालो। आत्मा के द्वारा घोषणा करो कि आपके समुदाय, शहर, नगर, देश या संस्था जहां पर आप काम करते हैं, इनमें सत्यनिष्ठा की सामर्थ काम कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पूरे देश में सुसमाचार मुक्त रूप से फैल रहा है और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा देशों में और मनुष्यों के हृदय में स्थापित होती है। परमेश्वर का वचन भारत देश में प्रबल होता है। राज्य में आत्माओं की एक महान फसल को लाते हुए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 7 और इर्मया अध्याय 29 वचन 7 और रोमियो अध्याय 8 वचन 19 से लेकर 22। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 21 और उत्पत्ति अध्याय 38 से लेकर 39। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 32 से लेकर 43 और अय्यूब अध्याय 3 से लेकर 4। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम हुसीला जयसवाल है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है। इनके पति 3 भाई हैं और दूसरे भाई अपने ससुराल में रहते हैं
उनका यहाँ पर ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है, अपने ससुराल में रहते हैं। और जो बड़े वाले हैं इनको ज़मीन को लेके आने जाने नहीं दे रहे थे, रास्ता रोक रहे थे। तो इन्होंने अपने उनको जो दूसरे नंबर पे हैं पैसे दिए 50,000, बोले कि ज़मीन दे दो आप, मुझे आने जाने के लिए दिक्कत परेशानी हो रही है। तो जो बड़ा वाला भाई है वो पैसा भी नहीं लेने दे रहा था और ज़मीन भी नहीं दे रहा था। तो इन्होंने ऑनलाइन चर्च देखा, प्रार्थना किया और उपवास किया। उसी उपवास में इन्होंने, जो दूसरा वाला भाई है उसने पैसा भी इनका 50,000 दे दिया और ज़मीन भी दे दिया। तो ये बहुत खुश हैं, इससे परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं ऑनलाइन के द्वारा इन्होंने जो चंगाई पाई है, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद दे रही परमेश्वर की जनपास्टर सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जो तूने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है।
सब ने मेरे लिए दे दिया, वो महान है। हाँ, तू जो विचार मेरे बारे में, वो महानता है और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद हमारे जीवनों को आपकी दया से भरने के लिए, आपकी करुणा से भरने के लिए, आपकी सामर्थ और आपके प्रेम से भरने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए। हाँ, आप हमारे चरवाहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारा पास्टर है, आप हमारे पास्टर हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। धन्यवाद इस समय के लिए। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से आदर, विश्वास, सम्मान के साथ ग्रहण करने के लिए, आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, वो सब बनने के लिए जो आप हमें बनाना चाहते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। चिल्ला से जोर से महिमा, महिमा। पड़ोसी को स्वागत कर सकते। स्वागत है आपका नए साल में। हो सकते स्वागत है आपका नए साल में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तैयार हैं पड़ोसी के? तैयार हैं? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? चिल्ला सकते हैं महिमा। आज का टॉपिक बीच में बताता हूं मैं, सही ना? अभी नहीं बताता, अभी बताऊंगा तो आपका दिमाग उस पर चला जाएगा। बट एक चीज जो हमने आपसे बार बार कही है वो ये कि हम एक युद्ध में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत जरूरी है कि ये सोच आपके दिमाग से कभी भी ना जाए। आप कह सकते हो शैतान से मुझको कोई परेशानी नहीं है, पर शैतान को आपसे परेशानी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको शैतान से कोई परेशानी नहीं है, पर शैतान को आपसे परेशानी है। वो आपको पसंद नहीं करता। वो इनफैक्ट किसी भी मनुष्य को पसंद नहीं करता। He doesn't like। यही कारण है कि वो लोगों को नरक में लेके जाना चाहता है। हम एक युद्ध में हैं। We are in a war। हम एक युद्ध में हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको पता ही नहीं होता है लड़ाई चल रही है। दूसरे वो जिनको पता होता है लड़ाई चल रही है पर वो कुछ करते नहीं है। और तीसरे वो जो लड़ाई को जान जाते हैं, लड़ाई के विषय में कुछ करते हैं। और मसीहों के रूप में हम परमेश्वर के सैनिक हैं। यानी कोई लड़ाई लड़े या ना लड़े, मुझको और आपको लड़ाई लड़नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझको और आपको लड़ाई लड़नी है। अब हमें यह पता है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। बाइबल कहती है हमारा एक शत्रु है जिसको हम क्या कहते हैं? शैतान। वो है। और हमारी लड़ाई किससे है? उसी शैतान से, उसी
शत्रु से। प्रेज द लॉर्ड। तो मत भूल जाएगा कभी भी, क्योंकि बहुत सी बार अगर आप भूल जाओगे कि आप लड़ाई में हो तो आप सतर्क नहीं रहोगे, आप अलर्ट नहीं रहोगे, और जिन कदमों को आप उठाओगे उनसे आगे बढ़ने की जगह आप कहां जा सकते हो? पीछे जा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मत सोचिएगा कि ओ चर्चेस खुल गए हैं, मास्क हट गया है तो लड़ाई खत्म होगी। नहीं, युद्ध जारी है। क्या है? युद्ध जारी है, युद्ध खत्म नहीं हुआ। तो ढीले मत पड़ जाइएगा, ढीले मत पड़ जाइएगा कि ओ चलो अब तो सब सही हो गया है और अब जैसे हम पहले जीवन जीते थे वैसे ही जीना शुरू कर दे। पहले जिस तरीके से जीवन जीते थे उसी चक्कर में फंस गए जहां पे फंसे। तो अगर फिर से वही जीवन जीना शुरू कर दिया तो जहां फंसे थे वहां फिर से फंस जाएंगे, और इस बार शायद बुरे फंसेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब शैतान को निकाल दिया जाता है तो शैतान घूम फिर के वापस आता है, और अगली बार जब आता है तो अपने से ज्यादा 7 और दुष्ट लेके आता है। तो अगर इस बार भी हमने पहले की तरह जीना शुरू कर दिया तो जो अगली परेशानी में हम फंसेंगे वो पहली परेशानी से मिनिमम 7 गुना दुष्ट शैतानों से होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वी कैन नॉट लूज गार्ड। हम हल्के नहीं हो सकते, हम ढीले नहीं पड़ सकते, क्योंकि हम किस में हैं? युद्ध में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉकिंग पॉइंट्स, जो आज का टॉपिक है। लड़ाई में सबसे बड़ी चीज है चर्चा के बिंदु। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती। चलिए पढ़ते हैं हम 1 सैमुएल 17:43। पढ़ो से बताइए, हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही है पर युद्ध चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने विरोध समझ में आ रही? युद्ध चल रहा है, लड़ाई नहीं है पर युद्ध चल रहा है, अभी भी जारी है। तो तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, आपको पता है कि पलिश्ती कौन है यहां पर? गोलियात। दाऊद और गोलियात की लड़ाई हो रही थी, याद है ना आपको? और पलिश्ती ने दाऊद से कहा, लड़ाई हो रही थी, बोली लड़ाई हो रही थी, पता है ना? पलिश्ती ने, गोलियात ने ललकारा था इजराइल के लोगों की, कौन है, मैं तुमको मार के खा जाऊंगा। तो पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। सोच के देखिए, लड़ाई थी पर लड़ाई में इसने तलवार नहीं चलाई। ये लड़ाई किससे लड़ रहा था? शब्दों से। देख लीजिए, बाइबल बताती है कि गोलियात की ढाल किसी के पास थी, तलवार किसी के पास थी, और लड़ाई शुरू हुई। और लड़ाई कैसे शुरू हुई? सबसे पहले उसने दाऊद को कोसना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू किया अपने देवताओं के नाम में। यानी लड़ाई किससे शुरू हुई? शब्दों से। लड़ाई में शब्दों का बहुत महत्व है। लड़ाई में चर्चा के बिंदु बहुत जरूरी हैं, और उन्हीं चर्चा के बिंदुओं पर हम बात करेंगे। वो चर्चा के बिंदु क्या हैं? तो मत सोचिएगा जैसा मैंने कहा कि ओ खत्म हो गई हैं, ये चीजें खुल गई हैं, पर उन्हें पता है लड़ाई कैसे लड़नी है, उन्हें पता है लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। चर्चा के बिंदुओं को लगातार उन पर बात करके लड़ाई लड़ी जाती है। तो यहां पर पलिश्ती ने क्या किया? दाऊद को कोसा, तलवार नहीं चलाई, ढाल नहीं चलाई, कोसा। उसने किसको इस्तेमाल किया? शब्दों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उनको पता है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं। ओ अगर वो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, उनको पता है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब वो कह रहे हैं तीसरी लहर नहीं आएगी, जो सुनने वाला है वो क्या सोच रहा है? अगर आ गई तो। वो लगातार क्या दे रहे हैं? चर्चा के बिंदु। आपको पता है जो पिछली सरकार आई थी उनको ये चीजें पता थी। उन्होंने क्या शुरू किया था? चाय पे चर्चा। कितने को याद है? स्मार्ट पीपल।
उन्हें पता है लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उन्हें पता है लड़ाई कैसे जीती जाती है, उन्हें पता है क्या चाहिए, चर्चा के बिंदु। लड़ाई लड़ने से पहले ये लड़ाई होती है चर्चा के बिंदु, कि पब्लिक को किस टॉपिक पर बात करने को दी जाए। तो वो लोग हमें लगातार चर्चा के बिंदु दे रहे हैं, ताकि हम चर्चा के बिंदुओं पर बात, उनके हिसाब से चीजों पर बात करें। आप बातचीत मत कीजिए उन चीजों पर, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप उनके बिंदुओं पर बात कर रहे हो, आप बिना चाहे उनकी लड़ाई लड़ने में सहायता कर रहे हो। जिस तरीके से वो लड़ाई चाहते हैं, आप उस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हो। दे आर स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट। आपको क्या लगता है क्यों वो हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं? ताकि आप हर दिन क्या बात करो, पेट्रोल का और डीजल का। वो आपको क्या दे रहे हैं? चर्चा के बिंदु, चर्चा के बिंदु। वो स्मार्ट है, ताकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ताकि आप कड़वाहट से भर जाओ, आपको कुछ अच्छा दिखाई ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें पता है लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तो यहां पर उसने कहता, पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। नेक्स्ट, फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस, आकाश के पक्षियों और वन पशु। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, कोई लाठी चल रही है पर लड़ाई शुरू है। लड़ाई किससे चल रही है? किस चल रही है? शब्द। कोई भी लड़ाई कैसे शुरू होती है? शब्दों से। अगर दो लोग गाड़ी लड़ा दें और आप गुस्से में बाहर निकल के आओ, मेरी गाड़ी को तूने फोड़ दिया, मैं तुझे बताता हूं। कहता, भाई साहब गलती होगी, पैसे लो, चले जाओ। लड़ाई होगी क्या? मियां बीवी लड़ाई कैसे होती है? शब्दों से। तुमने उस दिन ये कहा था, तूने ऐसा कहा था, तूने वैसा कहा था, टू 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 शुरू हो गई। बस चल रही लड़ाई। लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है। किसकी लड़ाई हो रही है? शब्दों से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, पर दाऊद भी बुद्धिमान था। गोलियात ने अपने शब्द कहने शुरू किए और दाऊद चुप नहीं बैठा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने आपको सिखाया, अगर वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। आप चुप नहीं रह सकते। अगर आप और मैं चुप रहेंगे तो ये लड़ाई हार जाएंगे। मत कहेगा कि मैं लड़ूंगा नहीं। अपने आप से बढ़कर देखिए, अपने आप से बढ़कर देखिए। जब आप लड़ाई लड़ोगे तो आप जीतोगे भी। इस लड़ाई की खूबसूरती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत कहिए, ओ पास्टर, हम तो अपनी ही जिंदगी से परेशान हैं, हमारे ही घर का किराया नहीं गया है, हम ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? लड़नी पड़ेगी, क्योंकि छोटा किसमें है? बड़े में। किसमें? छोटा किसमें है? बड़े। कितने मेरी बात समझ में आ रही? छोटा किसमें है? बड़े। चलिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। किसको बुलाऊं? अच्छा, मानसी को बुलाता हूं। इधर। अच्छा, सामने खड़े, मेरे सामने घूम के मेरी तरफ मुंह कर लो। थैंक यू। तो ये मानसी है। अभी मुझे इसके कान काटने हैं। हाँ, अभी अगर कोई आदमी आपके कान काटने आए तो क्या करोगे? रोकूंगी या भाग जाओगी? भागोगी पहले। और बलशाली है तो क्या करोगी? बलशाली को, अगर आपसे बड़ा है, 10 फुट बड़ा आदमी, तो क्या करोगी? भागने की कोशिश की। तो पक्का कर पाओगी? एक्टिंग करोगी अच्छे से? तो जब मैं बोलूं मैं तेरे कान काटना चाहता हूं, भाग जाने के। सही है? हाँ, मैं तेरे कान काट दूंगा। That's good, चलो, थैंक यू। तो उसने क्या करा? मैंने कहा मैं तेरे कान काट दूंगा। इसने क्या किया? या कान बचाए? कान बचाए, पूरा शरीर लेके भाग गई। जब आप बड़ा युद्ध जीत जाते हो तो छोटी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बड़े युद्ध को जीतिए। ये जो आपके जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, वो आपको लड़नी नहीं पड़ी। घर का किराया, बच्चों की फीस, व्यवसाय को बढ़ाना, ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। पर ये छोटी लड़ाइयां किसमें है? युद्ध में। उसको अपने कान बचाने थे, वो पूरा शरीर लेके भाग गई।
जब आप युद्ध जीत जाओगे तो लड़ाई अपने आप जीत गई। कितने मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि लड़ाई जीत भी जाओगे तो भी युद्ध जारी है, और इस युद्ध का फर्क कहां पड़ेगा? फिर से वापस पड़ेगा। तो बुद्धिमान हो जाइए, मत कहिए कि मैं इस युद्ध को लड़ने वाला नहीं हूं। आपको अपनी लड़ाइयां छोड़ के ये वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जीत ली तो वो अपने आप ही खत्म हो गई। सो आप नहीं कह सकते कि वो पास्टर मेरे पास मेरी खुद की परेशानी है, मुझसे होने वाला नहीं है। अरे तुम ही जाओ रैप्सोडी बांटने, बहन हमारे तो खुद ही माथे पे पड़े हुए हैं, तो हमें क्यों परेशान करने आ गई, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। बोले आपको क्या समझ में आता है, हमको हमारे घर में खाने को नहीं है और आप कह रहे हो रैप्सोडी बांटो, हमारे पास बच्चों की फीस नहीं है, आप कह रहे हो पार्टनरशिप दे दो। वो सब पार्टनरशिप जो आप कर रहे हो वो क्या जा रहा है? युद्ध में जा रहा है, युद्ध में जा रहा है। और जब युद्ध जीता जाएगा तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप स्वार्थी नहीं हो सकते कि आप अपनी निगाहें युद्ध से हटाकर केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई पर लगाओ। वो बेवकूफी होगी, बेवकूफी। और मसीहों ने गलतियां की हैं। चर्च में वो केवल अपनी प्रार्थना लिए घूमते रहते हैं। पास्टर पेट का दर्द निकाल दो, पास्टर बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, पास्टर पड़ोसी मर जाए। ये प्रार्थना के पास और ज्यादा टाइम किसका है? खाना 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 प्रभु, खाना, बच्चों की फीस प्रभु, घर का किराया प्रभु। जिन चीजों के लिए चिंता करना मना है, उन चीजों को लोगों ने प्रार्थना का बिंदु बना रखा। चिंता करना ही कम पाप था कि उसे प्रार्थना भी बना लिया आपने? हंस लीजिए, पूछ रहा हूं, चिंता करना ही कम बड़ा पाप था क्या? क्या वो प्रार्थना भी बन गई आपकी? और अकेले नहीं, आप हमें भी जोड़ लो, और नहीं करें तो मैं ही दुष्ट पास्टर। मेरे पास्टर आइज़ेक बहुत दुष्ट है, उनसे प्रार्थना करवाने जाओ तो कहते हैं क्या है ये बकवास की प्रार्थना। जिन चीजों के लिए चिंता करना मना है, पर जिन चीजों के लिए चिंता करना मना है उनको लोगों ने क्या बना लिया? प्रार्थना। मेरे को बताओ कैसे जवाब आएगा इसका? बाइबल नहीं पढ़ी? यीशु मसीह ने क्या कहा? मत चिंता करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे और कहाँ रहोगे। इन चार के अलावा कोई प्रार्थना है यहाँ पे किसी की? मैं भी सुनना चाहता हूँ। ये चार तो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं। यही कारण है कि शैतान को जो मन में आया कर पा रहा है, क्योंकि सैनिकों को उसने लटका रखा है, हिलका रखा है। You have to deliver yourself. Praise the Lord. अगर कभी भी इस तरह के विचार आए तो क्या करने का? ज्यादा अपने हाथों को उठा के धन्यवाद प्रभु, मेरे पास खाने के लिए है, यीशु के नाम है। प्रेज द लॉर्ड। उठाए बोले मेरे पास खाने के लिए यीशु के नाम है। शेर भूखा सो सकता है पर मैं भूखा नहीं सो सकता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है, यीशु के नाम में। सिंपल, समझ में आ रहा? आपको किसको भगाना है? चिंता को। चिंता भगा दी तो वैसी चमत्कार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब तक चिंता है वो चमत्कार को क्या करेगा? रोक के रखे। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करना। क्या कहा? चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत करो। चिंता नहीं करोगे तो बचे रहोगे परेशानी से। जैसे उन्होंने कहा किसी को छूना मत तो वायरस नहीं आएगा, यही कहा ना उन्होंने। यानी अगर छुओगे तो आएगा, नहीं छुओगे तो नहीं आएगा। तो यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करना। चिंता नहीं करोगे तो खाना आएगा, चिंता नहीं करोगे तो घर का किराया होगा, चिंता नहीं करोगे तो कमी नहीं होगी। सिंपल, कितना सरल है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो भाई, चिंता करना मना है, चिंता करना मना है। इन बातों के बारे में बात करना भी मना है। सही, कोई लड़ाई चल रही है, पर उसकी लड़ाई चल रही है। तो तैयार हैं? अभी भी हम क्या सीख रहे हैं? बोलना जरूरी क्यों है। अभी तो मैंने बताया नहीं बोलना क्या है, अभी तो केवल यही सिखा रहा हूं, बोलना जरूरी क्यों है। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 वचन। तो चर्चा के बिंदु क्या होते हैं? सोचे समझे गए शब्द,
सोचे समझे गए विषय, जिनका एक टारगेट होता है, जिनका एक फोकस होता है, जो यूं ही नहीं बोले जाते, जो सोच समझ के जानबूझ के बोले जाते, उसको हम क्या कहते हैं? चर्चा के बिंदु। और हर लड़ाई में, हर युद्ध में क्या चाहिए? चर्चा के बिंदु। क्योंकि लड़ाई हथियारों की नहीं है, लड़ाई किसकी है? इन चर्चा के बिंदुओं की, कि हम क्या बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है फोन उठाते हो आप और क्या कहने लगते हैं? वो कोविड वैक्सीन लेना। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, वो सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, सोची समझी साजिश है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बुद्धिमान बनिए, क्या बात करना शुरू कीजिए जो हम आपको बताएं, उन बातों को मत कीजिए जो आपको नहीं करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना समय खराब मत कीजिए। देयर आर थिंग्स टू टॉक। ओके, व्यवस्था छठा वचन, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। नेक्स्ट, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मिल गई चर्चा के बिंदु? दिख गया टॉपिक कहां से आया? इनके चर्चा किया करना। कब किया करना? तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर, समझाकर सिखाया कर। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते, सोते खाते पीते, इन्हीं की क्या किया करना? चर्चा। ये चीजें परमेश्वर ने सिखाई थी। ध्यान रखिए, इस समय किसमें थे? युद्ध में, विल्डरनेस में। और परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती। ये पेरेंटिंग पे एक बहुत बड़ा वचन है। अगर आप माँ बाप है तो आपको पता है बच्चों को कैसे तैयार करते हैं। उठते बैठते सोते, क्या बताओ, बच्चों को यही चीजें बतानी, तब जाके ट्रेनिंग होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अब घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। तो जो हम आपको बताएंगे वही बातें हैं जो आप हर समय करोगे। घर में भी वही बातें करोगे, खाना पकाते समय भी वही बातें करोगे, ट्रेन में भी वही बातें करोगे, बस स्टॉप पे भी वही बातें करोगे, ऑटो में भी यही बातें करोगे, बिजनेस में की जगह पर भी, सारी जगह यही बातें होनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरी बात समझ में आए? तैयार हैं युद्ध के लिए? दिखा रहा हूं मैं आपको, बाइबल बता रही है। और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। नेक्स्ट, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे। होता है ना कि जैसे विवाहित महिला कैसे बांधती है, वो टीका होता है ना जिसमें जी शादी हो रही होती है तो वो नीचे लटक रहा होता है। वो बता रहा है ऐसे, वो बता रहा है कि तेरे सामने रहनी चाहिए, ये चीजें तुझे क्या होनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये चीजें हैं जिन पर हमें क्या करनी है? चर्चा। कौन सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूज देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपको चर्चा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किन बातों पर चर्चा करो ताकि लड़ाई जीत जाए। ड्यूटोनॉमी 11वां अध्याय 18वां वचन, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। क्यों हम आपको दो जगह से दिखा रहे हैं? क्योंकि वही पुस्तक है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक ही है। अभी हमने 6ठे अध्याय से पढ़ा, फिर किससे पढ़ रहे हैं? 11वें। यानी परमेश्वर उसी बात को एक ही पुस्तक में दोहरा रहा है। और हमें पता है जब परमेश्वर एक बात दो बार कह देता है तो वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा जरूरी। और ये अलग अलग पुस्तकों में नहीं है, इनफैक्ट उसी पुस्तक में 6ठे अध्याय में भी और फिर 11वें में। सोच कितने क्लोज है। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, ये तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे। नेक्स्ट, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं और फाटकों के ऊपर लिखना। नेक्स्ट, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुझे दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बता रहा है अगर तुम ये काम करोगे तो तुम जीतोगे जीतोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली विजय हमारी है। मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। सिंपल, विजय हमारी है, पर हमें पता होना चाहिए लड़ाई लड़नी कैसे।
वी कांट बी, लड़ाई को हम लड़ाई के नियमों से ही लड़ सकते हैं, बाकी नियमों से नहीं लड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 28वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 28। क्या हमने तुम्हें चिल्लाकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम में उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। आप देख सकते हैं प्रेरितों को पता था क्या करना है। उन्होंने पूरे देश में क्या चर्चा की थी? यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा शहर किसकी बात कर रहा था? यीशु मसीह की। उन्हें पता था लड़ाई कैसे लड़नी। तो हमें भी लोगों को क्या देना पड़ेगा? चर्चा का बिंदु, कि वो किस पर बात करें? यीशु के बारे में। मैं आपको बताऊं कौन से पॉइंट। हमें अपनी बात उनके मुंह से निकलवानी है, ना कि उनकी बातें अपने मुंह से करनी है। उसके दाम बढ़ गए, दही के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, स्कूल वाले ये कर रहे हैं। वो हमारे चर्चा के बिंदु नहीं। हमें उस पर कोई बात ही नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। हमारे पास अपने बिंदु हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 3 बिंदु पर, कोई 3 बिंदु हैं। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? और किसके लिए? अपने मन में रखने के लिए। और अभी से यही बातें। तो 2 दोस्त है ना, तो बकवास की बातें बंद कर दीजिए। 2 दोस्त भी उन्हीं की बातें किया कीजिए सुबह से शाम में। मैं आपको बताऊंगा कितनी जरूरी है। पहला है, और बहुत सरल है। क्या है? बहुत सरल। पहला चर्चा का बिंदु, यीशु आ रहा है और जल्दी आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली, पड़ोस 3 लोगों को बोली, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। मुश्किल है? कितना सरल है। फिर से बोली, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। फिर से, कोई वैज्ञानिक बनने की जरूरत है? बिल्कुल सरल। फिर से बोली, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। आप कहोगे ये इतना शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। ये वो चीज है जो शैतान नहीं चाहता लोगों तक पहुंचे। क्योंकि उसको पता, अगर लोगों को पता लग जाएगा यीशु जल्दी आ रहा है, तो लोग अपने आप को यीशु के लिए तैयार करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कुछ मसीह भी धोखा खा चुके। जब पास्टर क्रिस ने बोलना शुरू किया था कि ओ ये परमेश्वर का किया हुआ नहीं है, तो उन मसीहों ने क्या कहा? परमेश्वर का किया हुआ है। अब सवाल हमारा है, अगर परमेश्वर ने लॉकडाउन लगाया था तो खोला किसने? क्योंकि प्रार्थना तो वो कर नहीं रहे थे खुलने के लिए, वो तो परमेश्वर का धन्यवाद देते लॉकडाउन के लिए। मैं और आप ही थे जो लॉकडाउन खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था परमेश्वर ने ये नहीं कहा। अब प्रूफ कौन सही हुआ? हम या वो? सो बी वाइज। शक्तिशाली है वो, बहुत शक्तिशाली। सच शक्तिशाली होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। पेट्रोल के दाम से हमें कोई मतलब, दूध दही के दाम से हमें कोई मतलब। किससे मतलब है? यीशु आ रहा है, जल्दी। बहुत शक्तिशाली, बहुत। सोच के देखिए, आप कहोगे इसमें क्या शक्तिशाली? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 2-4 बार बोलोगे यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जितने शैतान है आपको छोड़ के भाग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मजाक नहीं कर रहा। आपको है शैतान छोड़ कैसे भाग जाएंगे? सिंपल सोचिए, 4 लोग गाली बक रहे हैं और आप वहां खड़े हो और आपको गाली सुनना पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? खड़े रहोगे, भाग जाओगे। शैतानों को ये सुनना पसंद नहीं है कि यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। वो आपकी खड़े होकर सुनेंगे, भाग जाएंगे। तो आपके घर में बच्चों को यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जितने भी शैतान थे, ये क्या चल रहा है इस घर में? चल क्या रहा है? सड़क पे आप क्या, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। शैतान नहीं सुन सकते, उनके कान फट जाते हैं सुन के। They can't hear it, क्योंकि ये सच्चाई है और शैतान सच्चाई नहीं झेल सकता। Praise the Lord। सच बहुत शक्तिशाली है, शैतान सच का सामना नहीं कर सकता। और ध्यान रखिए, सच समय के साथ बदलता नहीं है, पर समय के हिसाब से सच होता है। अगर हम 4000 साल पहले कहते हैं कि यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो वो उस समय का सच नहीं था। ध्यान रखिए, सच में टाइमिंग बहुत जरूरी। सच में टाइमिंग बहुत जरूरी। उसको हम क्या कहते हैं? रेमा। रेमा क्या है? विशेष समय पर परमेश्वर के द्वारा दिया गया विशेष समय, विशेष वचन, विशेष लोगों को दिया गया, विशेष समय पर दिया गया विशेष वचन। तो इस समय ये सच्चाई है कि यीशु मसीह आ रहा है और जल्दी आ रहा है। ये समय क्या है? रेमा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? रेमा। इस पावरफुल।
बहुत शक्तिशाली है ये लाइन, क्योंकि शैतान सुन नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। कहीं की भी बात हो घुमा फिरा के वो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, करते रहने का। यू डोंट हैव टू, डोंट गो देयर, जाने का ही नहीं हमें उधर। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा चर्चा का बिंदु नहीं है, ये है चर्चा का बिंदु। हालेलुया, समझ में आ गया आपको? हम उससे परेशान ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप 1000 रुपए पेट्रोल कर दे तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई से फर्क नहीं पड़ा, हमारे फिर भी पैसे होने वाले हैं। वी आर टू रिच। आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए, चाहे मैं 50 प्रोजेक्ट कर रहा हूं, अब वो कुछ और नया प्रोजेक्ट, मैं कहता हूं ये कभी मत सोचना मेरे पास पैसे नहीं, पास बहुत पैसे। ये मेरे मुंह से आप सुन ही नहीं सकते मेरे पास पैसे नहीं। आई कांट से इट, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बहुत है, तो मैं झूठ कैसे बोलूं? आई कांट से इट। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। कठिन है पर शक्तिशाली है, सही है। बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। दूसरा पॉइंट, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, उद्धार का समय है, बचाने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर के उद्धार का समय है, अनुग्रह का समय है, बचाने का समय है। सही, परमेश्वर के क्रोध का समय नहीं। आपको पता, लोग ये सुनना चाहते हैं, लोग निराशा की बातें सुन सुन के निराश हो चुके। तो हमारे पास बहुत अच्छे दर्शक हैं इस समय। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें सुनना चाहते हैं, वो आशा की बातें सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बहुत से मसीह भी धोखा खा गए। उन्होंने भी क्या कहा? परमेश्वर का क्रोध भड़का है, परमेश्वर ने ये किया है, परमेश्वर बदला ले रहा है। कम ऑन, हालेलुया। मैंने कहा बदला ले रहा, तो सबसे पहले तो हम ही बनते थे, हम ही थे जो चर्च खोलने पे उतारू थे। हमारे कौन था? इस देश में एक दिन था जब यही एक चर्च था जो खुला हुआ था। कितने को पता है? इस पूरे देश में 1.4 अरब लोगों की आबादी में एक मैं अकेला था जो खड़ा हुआ। एक दिन था इस देश में, हमको पता है, क्योंकि हमें सच पता था। शैतान साथ में काम नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सच क्या है? शक्तिशाली। क्या है? शक्तिशाली। बोली परमेश्वर का बचाने का, अनुग्रह का, छुड़ाने का, उद्धार का समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यही बातें करनी है ताकि हम क्या करें? लोगों को बचा पाए। लोग परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको लग रहा परमेश्वर उनके खिलाफ है, परमेश्वर उनके खिलाफ है, उनके पापों का उनसे बदला ले रहा है। तो उनकी आशा क्या होती जा रही है? और टूटती जा रही है। तो हमें उनको क्या देनी है? आशा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से बोलिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। आपके पास आशा नहीं आ रही तो अगर आप पहली बार आए तो परेशान मत हो जाइए। बोलिए कहां उठा ले, तुम लड़ाई सिखा रहे हैं। अगर पहली बार आए होते और रुपए बट रहे होते तो क्या कहते? दो ज्यादा दो, हम पहली बार आए। हालेलुया। समझ रहे आप? तो परेशान मत होइए। लड़ाई लड़ना सिखा रहे पर अच्छी तरीके से लड़ना सिखा रहे, तलवार और लाठी नहीं सिखा रहे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है, पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। कोरोना से भरी हुई नहीं है। सही, किससे भरी हुई है? भलाई से। बुराई से भरी हुई नहीं है। किससे भरी हुई है? भलाई से। आपने पिक्चर देखी है ट्रेजर हंट वाली, जिसमें वो लोग खजाना खोज रहे होते? कितने देखी ऐसी पिक्चर? को देखी होगी ना कोई। अली बाबा 40 चोर तो देखी है, जिसमें वो लोग क्या खोजते रहते हैं? खजाना। और एक दिन क्या मिल जाता है उन्हें? खजाना नहीं मिलता है। बाकी लोग उनको पागल समझ रहे होते, ओ ऐसा कोई खजाना नहीं है, ऐसा कोई खजाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, पर उन्हें मिल जाता है। वैसे ही अगर आप
विश्वास करोगे कि पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, आपको भलाई हर जगह मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिलेगी हर जगह? भलाई। हर जगह क्या मिलेगी? भलाई, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आप खोज रहे हो। मत मानिएगा ओ महंगाई से भरी हुई है, दुष्टता से भरी हुई है, बुराई से भरी हुई है। आप क्या कह रहे हो? पृथ्वी किससे भरी हुई है? परमेश्वर की भलाई से। हर्ष लीजिए, हा हा हा। खुशी नहीं मिल रही सुन के? आशा नहीं आ रही? बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। मत कहीं नौकरी नहीं है, अगर एक नौकरी है तो वो आप तक आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक है, क्योंकि भलाई से भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। जब आप बोलोगे तो आपको मिलेगी भी। आखिर वो लोग भी खोज ही लेते ना खजाना, आखिर में मिल ही जाता है। तो वैसे ही आप जब मानोगे, बोलोगे, विश्वास करोगे तो आपको क्या मिलेगी? भलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे चर्चा के बिंदु क्या है? पहला क्या है? बोलिए। बाकी लोग भूल गए क्या? तो बात क्या करेंगे बाहर जाके? अच्छा, 3 लोगों को बोलिए। बोलिए, हाँ बोलिए, 3 लोगों से बात कीजिए। यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। कुछ लोग बोल ही नहीं, बस ऐसे ऐसे देख रहे हैं। भाई अंदर चर्चा कर लो तभी बाहर चर्चा करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑटो में भी किस क्या बोल रहा है? यीशु आ रहा है, जल्दी। आप ऑटो चलाते हो तो उनको स्वागत करने का, बैठिए बहन, यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। क्या जाता है? लड़ाई है क्या? रोक सकता है क्या कोई? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आ रहा है, जल्दी आ। कुछ लोग नौकरी में, सोचिए आपको नौकरी दी थी काम करने के लिए, पर नौकरी में आप पर दबाव डाला जा रहा है कि वैक्सीन लो। वो डर रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? मैं भलाई में विश्वास करता हूं। So it's important you talk about it. Praise the Lord. Hallelujah. बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। ये परमेश्वर के बचाने का समय है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रे सथाला आंत्रे लींद्रा गाजाले शेतेले हेंताली इंत्रले शातेले इंत्रले इत्रली लाबादे लाथरो को जोले इंत्रलीत्र ला आंत्र रहीत लाबादे लींद्र गेजले शेतेले इंत्रले थतीरा लींद्र का बांशु तो लोंतले थतीरी लर लीत्र का तारे लरो शेतेले हिंतले थतीरी लरी लींद्र गाजाले शेतेले हिंतले थतीरी लरी आंध्र ईर लगदांग्रंग ब्रह्मांडले तेरे ले गिदेग्रबादी लीदर लगा बातली तरी दर लगा बाते लींद्र ला शती अलबादान त्रोलोताती अलीदरी लराबादे आंध्र लही तारी लीरी जलो जतेले बदी लींद्र गाजाले शेतेले गिदिंग्र ब्रह्मांडले तथी लींद्र लो शेतेले रीतती अलीदरा आतोरले ततेरले ततेरली ततारली आदारली तते ततेरबदी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सो कोई बुराई किसी की नहीं करनी है। सिंपल 3, यीशु आ रहा है जल्दी। और ध्यान रखिए ये सच सुन के शैतान क्या हो जाएंगे, क्योंकि सच का सामना शैतान नहीं। ये उनके लिए क्या है? उनके कान में फटते हुए बॉम्ब। प्रेज द लॉर्ड। जिनको वो झेल नहीं सकते कि विश्व किससे भरा हुआ है? परमेश्वर की भलाई। वो हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं हर जगह क्या है? बीमारी है, पर हम हर जगह क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। ये हवा क्या है? पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? जीवन। उनको नहीं पता ये हवा क्या है। ये हवा भी क्या है? पवित्र आत्मा। सो वी नो इट। तो हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बुराई करना, कुड़ना मना कर दी। अगर मन लगाना है तो किसमें लगाइए? परमेश्वर की भलाई पे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं। अगर पहली बार आए
तो हमको स्वागत करना चाहेंगे। ताली जोर से बजाएंगे, अच्छे से बजा सकते हैं। तो खुशी है कि आप हमारे बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि यीशु को अपना प्रभु बना के जाएं, क्योंकि यीशु आ रहा है और जल्दी आ रहा है। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ स्वर्ग जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। और किसी भी सेंटर में आप हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु आ रहा है और जल्दी आ रहा है, और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। यही कारण है कि संडे सुबह आप यहाँ हैं। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, पर सोची कैसे उन सारे कामों को छोड़कर आप यहाँ आ गए। परमेश्वर चाहता था आज आप यहाँ मिलो, ताकि आप उसके बारे में जान पाओ और आप बच पाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको एक सामान्य घटना मत मान लीजिएगा, ये परमेश्वर की इच्छा है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हो। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मन में विश्वास करता हूं और मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। फिर से स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में और हमारे चर्च में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। जैसे क्वायर हमारी सहायता करेगी स्तुति और आराधना करने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहा, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहा, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में और सारा ज्ञान तूने हमें सामर्थ्य भर दिया, देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें, देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा,
इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए, दशमांश के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये भेंट लाने का अनुग्रह, अवसर, योग्यता जो आपने हमें दी है। जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार, हम आपके वचनों के अनुसार बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए प्रभु, और आपके राज के विस्तार के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है क्रैश कोर्स हमारा है लीडरशिप में और पास्टरशिप में, जो 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 31 जनवरी तक चलेगा। तो होने दीजिए कि आप इसमें अपना एनरोलमेंट कराएं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जो ट्रेंड है वो कम समय में ज़्यादा कर पाएगा, उसकी अपेक्षा जो ट्रेंड नहीं है। तो अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप ज़्यादा परिणामों को लाओ। तो हमारे ये लिंक हैं, इसको क्लिक कीजिए, आपके सेल में आपको दे दी गए होंगे। अगर आपको लग रहा था ये मजाक है, प्लीज उसको गंभीरता से लीजिए। अपने आप को लीडर बनाइए, पड़ोस के अपने आप को लीडर बनाइए। सही, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, सही समझ के साथ कर पाएंगे। 17 तारीख से ट्रेनिंग, 31 तारीख तक 10 क्लासेस होंगे 2-2 घंटे के ऑनलाइन। तो अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ वो ट्रेनिंग कैसे है, और उसमें हम इंपॉर्टेंट बातें सिखाने वाले हैं, जो नए पुराने सबके लिए, पूरी ट्रेनिंग सबके लिए। और हमारा एम क्या है, 5000 पास्टर्स और 10,000 लीडर्स जो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन। सो डू इट। अपने आप से शुरुआत कीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ शुरुआत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम 3 बार दिन में प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। हर दिन हम कम्युनियन करते हैं, सिवाय संडे के। उस संडे को बहुत सारे चर्चेज होते हैं, बट हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक हम कम्युनियन करते हैं सुबह 7:30 बजे, यानी कल भी होने वाला है। सो बी अ पार्ट ऑफ इट, वहां पे जुड़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया लीडर्स ट्रेनिंग है 24, 25 और 26 फरवरी को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सो छुट्टी लेना शुरू कर दीजिए, पर छुट्टी लेना शुरू कर दीजिए। सही है, इन चीज़ों के लिए छुट्टी लीजिए। केवल घर में शादी में नाचने की छुट्टी मत लीजिए। कुछ लोगों के लिए छुट्टी का मतलब है शादी में जाके नाचना, लड्डू खाना। आप क्रिश्चियन हो, आप छुट्टी किसके लिए लेते हो? चर्च के प्रोग्राम के लिए। किसके लिए लेते हो? बोले छुट्टी लेते हैं चर्च के प्रोग्राम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट 5000। बोलिए प्रोजेक्ट 5000। खुश होगी बोलिए प्रोजेक्ट 5000। खुश होगी बोलिए प्रोजेक्ट 5000। कितनों को पता है प्रोजेक्ट 5000 क्या है? सो प्रोजेक्ट 5000 क्या है? 31 जनवरी 2022 तक हम 5000 पार्टनर तैयार कर रहे हैं, जो 5000 रुपए के साथ क्या करेंगे, पार्टनरशिप। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास लव वर्ड इंडिया है, पता है ना, हमारा खुद का टीवी स्टेशन जो किस पे आता है, एयरटेल पे 693। वी आर गोइंग टू पुश इट। हम और दूसरे चैनल्स पे भी लेके जाने वाले हैं, उसमें हिंदी भी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, उसमें हम बहुत एक्सपेंड करने वाले हैं। फिर हमारा हीलिंग स्कूल है, फिर हमारे चर्च के प्रोजेक्ट है, हमारा मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, इनर सिटी मिशन है, लव वर्ड रेडियो है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो होने दीजिए कि आपका फोकस किस पे है, परमेश्वर की इच्छा पे। तो 5000 पार्टनर कितने के साथ? 5000 के साथ। तो पहले आप एक पार्टनर बन जाइए आज ही। मत कहिए हो मैं नहीं हूं और मेरे घर में 5 लोग हैं तो मैं एक बनूंगा। नहीं, अपने विश्वास को खींचिए। अगर इस समय आप विश्वास को नहीं खींचो तो कब खींचो? ये आपकी पूरी जिंदगी के बारे में। मैं कल भी बता रहा था, आपका सेल, आपकी पार्टनरशिप, आपका सम्मान है। आप मेरा सम्मान इसलिए नहीं करते हो कि मैं पास्टर आइज़ेक हूं। आप मेरा सम्मान इसलिए करते हो क्योंकि मेरे काम आपको दिखाई देते। स्वर्ग में मेरा सम्मान इसलिए नहीं कि मैं पास्टर आइज़ेक हूं। स्वर्ग में मेरा सम्मान इसलिए कि मैंने आत्माएं पैदा की, मैंने हजारों चर्च शुरू की, लाखों आत्माएं, करोड़ों आत्माएं जिनको हम बचाते हैं, इसलिए मेरा सम्मान।
तो अगर आप एक सेल लीडर हो, अगर आप एक पार्टनर हो और आप एक क्रिश्चियन हो, आपका सम्मान उस काम से होगा जो काम आप परमेश्वर के लिए करते हो। तो मत होने कि आपको सम्मान चाहिए और आप काम ना करो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको स्वर्ग मिलेगा बिना कामों के, पर सम्मान बिना कामों के नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं क्या? बोली स्वर्ग बिना कामों के है पर सम्मान नहीं तो आप क्यों कर? हाँ, सही। सो डोंट थिंक एनीथिंग, सही। वी आर नॉट हियर टू चीट। प्रेज द लॉर्ड। सो बोली प्रोजेक्ट 5000, 5000 पार्टनर, 5000 रुपए के साथ हर महीने। बोली मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। हालेलुया। उसके बाद अभी प्रोजेक्ट 5000 में एक्सपेंशन हो गया, अभी 3 हो गया है। तो ये क्या था? ए पार्ट। बोली ए पार्ट, ए पार्ट सबसे सरल पार्ट। पैसा सबसे सरल है। बोली पैसा सबसे सरल है, इसलिए मैंने सरल चीज पहले बताई आप। बोली सबसे सरल है पैसा कमाना है, सबसे सरल है पैसा कमाना है। ओके। दूसरा है हम 5000 प्रेइंग पार्टनर्स। हम चाहते हैं 5000 लोग हर दिन सुबह दोपहर शाम हमारे साथ प्रार्थना करें। ये थोड़ा सा मुश्किल है पहले वाले से, तो क्योंकि लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो सेल लीडर अपनी कमर कस लीजिए, जिद पकड़ लीजिए। और मुझे क्या चाहिए? 31 जनवरी 2022 तक कितने लोग प्रार्थना करने चाहिए? 5000। क्योंकि साल कौन सा है? बादल इकट्ठा हो। तो हमें वाकई में क्या होना पड़ेगा? इकट्ठा। हम नहीं कह सकते कि हमारे चर्च के लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। वी हैव टू डू दिस। तो हमें क्या चाहिए? 5000 प्रेइंग पार्टनर्स। कब तक? 31 जनवरी 2022। इससे टारगेट। इसके साथ हम जी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस समय हमारी सबसे जरूरी क्या है? प्रोजेक्ट 5000। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है, उसी में सी पार्ट है, 5000 आत्माएं जीतने वाले पार्टनर। ये थोड़ा और कठिन है, तो मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं आपको। तो पहला क्या है? जो बहुत सरल है, पैसा देना है, केवल कमाना है, देना है, कमाना है, देना है। दूसरे में क्या? प्रार्थना करनी। तीसरा क्या है? आत्माएं जीतनी है। ऑर्डर में, जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो आत्मा कैसे जीतेंगे? पैसे नहीं होंगे तो देंगे क्या उन्हें? खाली कागज। जब पैसे होंगे तो रैप्सोडी छाप पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑर्डर वैसा ही है। तो 5000 क्या है? आत्माएं जीतने वाले पार्टनर। और क्या करना है हर पार्टनर को? हर महीने 4 आत्माएं जीतनी है, उनको बना के रखना है। सिंपल। तो हर हफ्ते एक। बोली हर हफ्ते एक, हर हफ्ते एक। सो हमें कितने चाहिए? साइन अप करना है। क्या करना है? साइन अप। तो आज ही साइन अप कीजिए कि आप उनमें हो। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट फ्रूट सर्विस है 6 तारीख को। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, बोली सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, चिल्ला सकते हैं उसके पहले? ग्लोरी। और वो है हमारा प्रेज फ्राइडे। ग्लोरी। जोर से ताली बजाएंगे उसके लिए हम, है ना? हमारा क्या है? प्रेज फ्राइडे। क्या है? आराधना का शुक्रवार। बोली आराधना का शुक्रवार, आराधना का शुक्रवार। तो हर शुक्रवार हमारा क्या है? आराधना का शुक्रवार, जहां पर हम शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या करने वाले हैं? आराधना। एंड ट्रस्ट मी, इज गोइंग टू बी अ वंडर। गॉड टोल्ड मी व्हाट ही वांट्स टू डू। परमेश्वर ने कहा कि वो क्या करने वाला है। और इस हर प्रेज फ्राइडे की एक हाईलाइट है कि सारे गाने खुद मैं लीड करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सही। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर। प्रेज द लॉर्ड। बोलेगा परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.